आज हमारा एटम्स, सॉरी, molecules, and our topic is significance of atomic mass. एटॉमिक मास के क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है? द फर्स्ट वन इज सिंबल. जैसे हाइड्रोजन के लिए अपना H यूज करते हैं, अपना देखो जैसे कैपिटल. ऑक्सीजन के लिए आपका O यूज करते हैं, अपना देखो. तो सिंबल्स रिप्रेजेंट द शॉर्ट हैंड नेम of an element. Symbol of short signature of an element भी कहते हैं इसको. Symbol of, now देखो, this is the short signature of an element. पहली सिग्निफिकेशन आपकी ये है, सिग्निफिकेंस अपन. दूसरा, जो प्रत्येक आपका नाम सिंबल होगा, अपना ईच सिंबल रिप्रेजेंट, ये बिल्कुल क्लियर हमने पहले भी किया आपका नाम. देखो, दिस इज द ओनली वन पर्टिकुलर एलिमेंट. प्रत्येक सिंबल आपका नाम रिप्रेजेंट करेगा एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स को. जैसे आपका हाइड्रोजन को आपका नाम दिस इज द H आपने डिनोट किया. ऐसे नाइट्रोजन को अगर आप करेंगे, देखो ना, आपका देखो दिस इज ये आपका. तो ये ऐसे आप ऑक्सीजन को करेंगे, आपका देखो दिस इज. देन इफ यू डूइंग आपका कार्बन, आपका नाम देखो दिस इज ये. तो ये आपका हो गया. तो दिस इज द, तो ईच सिंबल आपका नाम रिप्रेजेंट ओनली वन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को आपका नाम ये रिप्रेजेंट करेंगे, आपका नाम. क्लियर? अ सिंबल रिप्रेजेंट था. और जो सिंबल आपका रिप्रेजेंट करता है, आपका नाम देखो, एन एटम. किसी भी एलिमेंट के एक एटम को आपका रिप्रेजेंट करता है उस सिंबल. जैसे आपने बोला ये, अब आपने कहा हाइड्रोजन, ये देखो ना, देख सकते हैं H2. तो दिस इज द एटम. दिस आगे ऊपर आगे मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन, इसका मतलब वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैव टू एटम ऑफ द. तो हाइड्रोजन ये दिस इज सिंबल ऑफ द, ये हो गया सब आपका. फोर्थ, जो सिंबल है आपका ये रिप्रेजेंट करता है या यूज टू रिप्रेजेंट वन मोल ऑफ, देखो, वन मोल ऑफ एन एटम. किसी एटम के एक मोल ऑफ द एलिमेंट को. हाउ मच इंपॉर्टेंट दिस मोल इज आपका नाम. इट विल आपका लेटर ऑन यू विल स्टडी अबाउट दिस मोल के बारे में आपका नाम देखो. और वैसे भी मोल हमारे यहाँ पहाड़ी में मोल किसको कहते हैं? तमो चुमो. यू ऑल आर पहाड़ीज. मो माने गोबर, and that is आपका ना the pure insecticide and pesticides. आप अपनी लैंग्वेज जानते हैं, बोलते हैं, आती है प्योरली, यू कैन स्पीक अपना प्योरली, वेरी सैड. और सरदारों को देखो कनाडा में भी पैदा हो रहे हैं. क्या हाल है जी थोड़ा? देखो मैंने वही बोला, सरदार हिंदुस्तान के बाहर भी अगर पैदा होते तो वो वहां भी आपकी लैंग्वेज नहीं छोड़ते. और वो जो मद्रासी होते, मद्रासी, दे नेवर लीव आपका नाम, नेवर लीव देयर लैंग्वेजेस. और हम लोगों ने
तो वही तो दैट्स व्हाई आपका ना वो आनी आपके ना, दैट इज वेरी नेसेसरी, होनी भी चाहिए। अगर आपको 4-5 लैंग्वेज आती है इट्स वेरी फाइन। लेकिन अपनी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ कि जब आप अपने, क्या होता है कि देखो कभी कभी आपके अपने रिश्तेदारी में, हाँ बोलना ये, इसलिए शर्माइए नहीं। आई कैन स्पीक गढ़वाली, आई कैन स्पीक कुमाऊनी, आई कैन स्पीक आपका नाम होता पंजाबी, आई कैन स्पीक हिंदी, इंग्लिश आपका नाम, इवन देन आई अ लिटिल बिट स्पीक आपका बिहारी। मेरे तो बहुत सारे दोस्त बिहारी रहे, आनी चाहिए। हरियाणी रही मेरे साथ के, राजस्थानी बिल्कुल मेरे साथ रहे हैं आपका नाम, देखो दोस्तों ये समझ आनी चाहिए बोलने में इतना। ओके फाइन। तो now a symbol, now this is signifies atomic mass, relative atomic mass, or the molar mass of an element, या ऑफ एन एटम भी लिख सकते हैं, ऑफ एन एटम, ऑफ एन एलिमेंट। अब आपका दूसरी चीज देखिए, हाउ इंपॉर्टेंट मोल इज एंड हाउ इंपॉर्टेंट मोलर मॉस, ये अब आपका थोड़े दिनों में पता लग जाएगा आपका नाम। तो सिंबल आपका हमेशा सिग्निफाइज करता है एटॉमिक मास का, रिलेटिव एटॉमिक मास को, मोलर मास ऑफ एन एटम का, किसी भी एलिमेंट के आपका नाम देखो दिस। उसके बाद अ सिंबल आर यूज्ड टू इंडिकेट द टाइप ऑफ एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल। देखिए कोई भी सिंबल यूज किया जाता है टू इंडिकेट द टाइप ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट्स के टाइप को इंडिकेट करने के लिए इन ए मॉलिक्यूल। अब जैसे आपने कह दिया एग्जांपल के लिए H2SO4, दिस इज द सल्फ्यूरिक एसिड, वन हाइड्रोजन हैज got 2 atom, 1 atom of sulfur and 1 molecule of oxygen has 4 atom of oxygen, one molecule has in oxygen। तो देखो अपने, और पूरा 1 volume of 1 molecule of H2SO4 हो गया। तो ना द सिंबल आर यूज्ड टू इंडिकेट द टाइप्स ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट्स के टाइप को आपका इंडिकेट करते हैं, यूज आपका देखो एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल में आपका कि हाउ मच क्वांटिटी, व्हाट इज द मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इन द कंपाउंड इन द मॉलिक्यूल। ये आपका आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं आपका देखो, दिस इज 1 molecule of carbon dioxide means 1 carbon has here 1 atom and oxygen 1 atom है, 1 molecule of oxygen has here 2 atom of oxygen। symbol are used to indicate the clear हो। ये this is the sulfuric acid है। आपके यहाँ HNO3 ये नाइट्रिक एसिड HCl, आपके पास 9th 10th में 3 ही एसिड है। अब बेसिकली आपके 9th में नहीं, आपको पता होना चाहिए 10th में आपका 3 एसिड है। दिस इज नाइट्रिक एसिड, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब देखो हाइड्रोजन एलिमेंट सिंबल हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का सिंबल है, ऑक्सीजन का सिंबल है, एक हाइड्रोजन का एटम, एक नाइट्रोजन का एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम मिल करके नाइट्रिक एसिड आपका बना रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ एलिमेंट इन मॉलिक्यूल। तो ये पूरा 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड आप पूछ सकते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो दिस और उसके बाद एटॉमिक सिंबल एज सच and as a formula of molecules are useful to represent chemical reaction in the form of chemical equation।
atomic symbol as such and as a formula of molecule are useful to represent chemical reaction. अब जैसे आपने कहा one molecule of carbon या one atom of carbon when it is going to be react with a 2 atom of oxygen then it's making a 1 molecule of carbon dioxide. They both are doing reaction. ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं. रिएक्शन करने के बाद द न्यू प्रोडक्ट दे आर मेकिंग या फॉर्मेशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गए. सो दिस कंप्लीट इज नोन एज योर केमिकल इक्वेशन एंड दिस इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन कि जिसमें रिएक्टेंट दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं. They are reacting with each other and one reactant is your carbon and the another is your oxygen. Well, they are going to be combined with each other, so now they are making a one molecule of carbon dioxide. Yeah, or this complete is known as your chemical equation and this is the chemical reaction in between of carbon and oxygen. Yeah, water बनाना है तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो वाटर बनाता है. बार बार मैंने कहा. अब आजकल के बच्चे इसको पढ़ते तो है नहीं, उन्होंने लिख दिया बिल्कुल फ्लोर है. क्योंकि देखो इसमें क्या होता है जब भी आप केमिकल इक्वेशंस के बारे में आप पढ़ेंगे तो ना द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए प्रोडक्ट. वो अगर बराबर होंगे तभी केमिकल इक्वेशन आपकी बैलेंस मानी जाएगी. अब देखो हाइड्रोजन के 2 एटम ऑक्सीजन के कायदे के साथ एक एटम के साथ जब आपका क्या करते हैं रिएक्ट करते हैं तो वाटर बनाते हैं. लेकिन क्योंकि दोनों गैसेस है तो हमें पहले ये भी दिखाना है कि दोनों गैसेस है. ये जो 2 जब लग जाता है तो गैस हो जाता है. पीछे से जो 2 लगता है वो गैस को रिप्रेजेंट करता है. तो अब कायदे से तो वाटर का क्या हो गया. इसका देखो आपको इसका मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम ऑक्सीजन के 1 एटम के साथ मिलते हैं. इसका मतलब 2 2 4. तो इसका मतलब जब हाइड्रोजन के 4 एटम मिलेंगे ऑक्सीजन के 2 के साथ तब भी आपका वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा. तो दिस इज द परफेक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स के रिएक्शंस को दिखाने के लिए रिएक्शन यही लिखी जाती है. ये ना हो कि आपने ये लिखा H2 + O2 = तो मास्टर पूछेगा क्यों बे बेवड़ा एक ऑक्सीजन कहाँ गया, घर ले गया क्या आपने. तो बैलेंस होकर के दिखाना पड़ता है. याद रखिएगा कि ये जब 2 reactants are reacting with each other so the chemical reaction is done and 2 volume या 2 molecules of water is formed. और ये इसका देखिए नंबर ऑफ एटम्स ये देखो प्रेजेंट इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट. न्यू प्रोडक्ट जो आपका बन रहा है इसकी प्रॉपर्टी दूसरी है, इसकी प्रॉपर्टी दूसरी है. जब दोनों मिल जा रहे हैं इसकी प्रॉपर्टी आपका दूसरी है. हाइड्रोजन इट इज द वेरी फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. याद हो गई आपको. यहां से लेके जेड तक हो गया, जेडन तक हो गया. बताइए जी नहीं हुआ. जी क्यों इतने दिनों से क्या था यार. मैंने तो हॉई लीवी बकनो फनी नाम मैंने तो आपको हिंदी में इतनी जल्दी बता दिया था. हॉई लीवी बकनो फनी नाम अगर सी फर्स्ट कलर का सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने फिर क्यों निकला कॉपर जिंक. ये तो बिल्कुल याद हो जाना चाहिए यार. हॉ ही ली बी ब क नो न ओ फ नी ना ना मग. देखो अल सी फस कल
अर, आपका देखो का, का, सुंदर, सा, टी, वी, खरीदार, मैंने, फिर, क्यों, निकला, एनआई, कॉपर, जिंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 and 30। नहीं, ये अच्छी बात है, दैट्स वेरी फाइन, लेकिन सबको याद होना चाहिए। जब आपको ये याद होगा तो आपको बड़ी, देखिए इसको, और अभी मैं बिल्कुल केमिस्ट्री आपके पीछे 10th की भी चल रही है, उनको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा रहा हूँ, वहां मैं रिएक्टिविटी सीरीज उनको पढ़ाता हूँ। तो जिस बच्चे को ये याद हो गया और जिसको रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी, 10th में भी आपका देखो, मैंने कहा था देखो, ये कुत्ते ने कहा, मोगली, आजकल, जिंदगी, देखो फटी सी, पुरानी सी हो गई, कमबक, गले मिलकर आ जाओ ना। जिसको रिएक्टिविटी सीरीज और ये याद हो गई, इसका मतलब केमिस्ट्री के आपके लगभग आपकी 40% की हिंड्रेंस खत्म हो जाएगी। जिसको ये समझ में आ गया, इन द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, जिसको एटॉमिक नंबर याद हो गया, जिसको एटॉमिक मास, तो फिर तो रिएक्शंस करवाते हैं हम ऐसे दिखाते हैं। फिर नॉन मेटल का मेटल के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, नॉन मेटल का नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई एम टीचिंग टू यू। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मैंने आपको खेल खेल में बताने की कोशिश की है, आपका कोवैलेंट बॉन्ड मैंने खेल खेल में बताने की कोशिश की है। आप ये जो रिएक्शन होते हैं, अब आपने देखो, जैसे आपने ये किया, तभी देखो वेट फॉर लिटिल बिट। अब जैसे देखो, ये सिंबल्स पे हम बात कर रहे थे, मैंने वही बोला, मैं बार बार आपको दूँ, जैसे ये एल है, सोडियम आपने बोला, सोडियम का देखो एटॉमिक नंबर आपका 11 और 23, हमने इसकी चर्चा की थी। देखो द स्मॉलर नंबर इज आपका एटॉमिक नंबर, और आपका दिस बिग नंबर इज आपका नाम एटॉमिक मास आपका होता है आपका नाम। यही मैंने कहा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को आपका नाम, और यही इक्वल टू आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो 11 होते हैं, 11 ये भी 11 होगा आपका नाम, दे आर भी आपका नाम इन डिफरेंट आपका नाम इन डिफरेंट सेल्स, ये अलग अलग सेल्स में होगा, बाय 2n²। जो नील्स बोर सर का जो फॉर्मूला उन्होंने दिया उसके हिसाब से होगा। तो देखो पहले सेल में 2, दूसरे में 1, तीसरे में 1। घर जाकर के आप इंस्टीड ऑफ सिटिंग आपका आइडियल और आपका जो खिकी खुकू काका कर बनने से, आप मेरा पुराना पिछली बार का मैंने जो अपलोड किया हुआ है 9th का आपका केमिस्ट्री, यही एटॉमिक मास आपका नाम और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आप उसको देख लेंगे ना, रियली आई एम सेइंग, आप बायजूस को भूल जाएंगे। चेक कर लीजिएगा, इतना बड़ा बायजूस का नाम ले लिया मैंने यहां से बैठ के। 9th की केमिस्ट्री उस लेवल की मुझसे बहुत इंटेलिजेंट होगी, इसमें कोई शक नहीं हो सकता है, अगर वो कहे तो। यहां वालों को तो मैं देख ही रहा हूं, लेकिन आप उसको आपका प्ले लिस्ट में जाकर के, आप मेरे वाले चैनल में आप जाकर के देखो तो सही। आप हल्द्वानी का किसी भी इंस्टीट्यूट का टीचर, स्कूल तो छोड़ दीजिए आप, 57 big and large schools they are running in Haldwani, and totally from bottom to top, if you see, either you are just counting the English medium or Hindi medium, 167 schools are running in a diameter of, मेरे हिसाब से 11 किलोमीटर कि अगर ऐसे और ऐसे आप जाएंगे तो 11 किलोमीटर वाले में आपका देखो ना, अगर आप देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। आप चेक कर लेना, आज इतना डिटेल में गया हूं मैं उसके, क्योंकि लास्ट टाइम कोरोना था तो क्या करता, यहां आकर के मैंने वही चीज, गलती ये हो गई कि वो जो बच्चे आ रहे थे उनको पढ़ा लेता मैं ऑनलाइन के नाम पे। मैंने कहा नहीं यार, यहाँ ऑफलाइन में समझ में नहीं आ रहा बच्चे के, तो ऑनलाइन क्या झक मारेगा बच्चा, वो हो ही रहा है आज की तारीख में। देखो आप करें, अभी तक आपके स्कूल टीचर्स ने अगर आपको याद करने के लिए नहीं बोला तो फिर तो ये आपका ना बड़े, इससे सब्जेक्ट ऑफ इससे ये हो गया। देखो ये 1 आ गया। देखो अब आपका देखो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैंने कहा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इससे आपका देखो 1, 2 और 3 होते हैं,
ये आपका देखो डोनेट करते हैं, डोनेट यानी कि लूज करते हैं, यानी कि ये, और जो लो करेगा तो आपका देखो पॉजिटिव वैलेंसी बनाएगा, और पॉजिटिव वैलेंसी इसीलिए दे आर नोन एज आपका मेटल्स। सारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां से भी क्लियर करते हुए जा रहा हूं। अब ये मेटल्स हो गया। अब देखो इसी की सीरीज में लगा, देखो क्लोरीन आंटी है, ये सोडियम अंकल है, ये क्लोरीन आंटी। ये क्लोरीन आंटी का देखो एटॉमिक नंबर आपका ना देखो ये 17 है आपका ना देखो, एंड इट्स एटॉमिक मास, इट्स एटॉमिक मास इज आपका देखो 35.5, इसको अप्रोक्सीमेट लेते हैं 35 लेते हैं। तो देखो इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, तो यू विल गेट 287, वही नील्स बोर सर को याद करते हुए। एटॉमिक नंबर वाज गिवन बाय मोजले सर, and 2n square this formula is given by Niels Bohr sir, and they have works under Mendeleev sir। तीनों ने मिल करके the contribution which they have given in chemistry अपना the valuable contribution that is by Mendeleev sir। बहुत आए, सबका नाम लेते ही हम रोज लेते हैं, लेकिन इनको देखो। अभी देखो जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 5 6 7। तो ये देखो ये आपका गेन करेंगे, गेन करने वाला आपका जो भिखारी मैंने बोला ही हुआ, ये आपका देखो ना निगेटिव वैलेंसी बनाएगा, निगेटिव वैलेंसी बनाएगा, और निगेटिव वैलेंसी वाला आपका ना नॉन मेटल होता है। आप देखिए सोडियम एटम में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर देयर, 3 सेल्स थे, 3 सेल्स में इनर मोस्ट में आपका नाम देखो दिस 2 थे, बाहर वाले में जब आउटर में आप आ रहे तो आपका नाम देखो दिस 8 थे, और आउटर मोस्ट में आपका 1 थे। जबकि अगर आप देखेंगे ये जो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी आपका एटॉमिक नंबर ऑलवेज डिफाइन, ऑलवेज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका देखो, लेकिन 11 एक ही सेल में नहीं होंगे, दे विल बी इन ए डिफरेंट आपका नाम। जैसे ये हो गया तो देखो 1 वाला लूज करेगा, तो देखो -1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने लूज किया, और देखो ये बना दिया सोडियम का प्लस आएगा जो लूज करता है। अब देखो ना 1 ऑलरेडी लूज, सो एंड जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 होते हैं, नाउ दिस इज आपका इनर्ट गैस कैटेगरी में आपका नाम दिया, अब बस चला गया, तो सर दर्द चला गया, कौन ले जाएगा, कौन ले गया। जैसे ये अंकल ने लूज किया, ये आंटी बैठी हुई क्लोरीन एटम 2 8 7 देगा नहीं, एक लेने की चाह रखेगा, प्लस माइनस का मतलब लूज, प्लस का मतलब Cl माइनस, एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये आपका आयन आपका 2 8 7 + 1 8। अब ये भी इनर्ट गैस की कैटेगरी में सैचुरेटेड हो गए, इनर्ट गैस की कैटेगरी में ये भी आ गए। इसका मतलब देखिए यहां इधर मेटल, नॉन मेटल को कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करते हैं, जिसको आप डोनेट कह रहे हो। एक बार दे दिया तो दे दिया। देखो इधर देखो ये क्या बनाएगा दीदी, आयोनिक बॉन्ड, ये क्या बनाएगा पोलर बॉन्ड, ये क्या बनाएगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये देख लीजिएगा आपका जो आप इसके बाद पढ़ेंगे। और जबकि आपका देखो ये नॉन मेटल, एनएम का मतलब नॉन मेटल, ये देखो नॉन मेटल ये कभी भी एक दूसरे के साथ, अगर एक ये इसने इसको दे दिया, इसने ये दोनों एक दूसरे को देते हैं, दैट इज कॉल्ड द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको पार्टनरशिप कहते हैं, दैट इज नोन एज अ पार्टनरशिप। अभी तुझे जरूरत है तू ले ले, कल को मुझे जरूरत पड़ेगी मुझे भी दे देना, दैट्स नोन एज, इसलिए इसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। को दिस को इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका नाम देखो, दिस वर्ड इज coordination. Please cooperate me. You are studying co-education. तो अब आप लोगों को का मतलब सहयोग करना,
दोनों की, बोथ हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू कॉपरेट ईच अदर। कॉपरेट का मतलब ये नहीं होता मैं आपको कर रहा हूं, ठीक है साला रावत के तो ऐसी की तैसी, आपको भी करना पड़ेगा। जितना मैं आपको दे रहा हूं, समझा रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, वही आपको भी मुझे देना पड़ेगा रिटर्न में, बाय राइटिंग ऑन योर आंसर शीट। मीन्स व्हेन यू आर गिविंग द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इन योर एग्जाम। ये है इसका, ये खाली नहीं है कि पढ़ दिया या ये कर दिया, वो नहीं, इसकी यहां इंपॉर्टेंस होती है। देखो ना, जो बार बार कह रहा हूं, याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। ये आपके स्कूल वालों का वैसे होना चाहिए कि वो याद कर लो कहने के लिए। अब आपका नाम इसके बाद, अगर वो इतना ही कहने वाले होते, आज आपका बोर्ड आपके हाथ से नहीं फिसला होता। और बोर्ड आपके हाथ से फिसला है, इसका मतलब आपकी जिंदगी आपके हाथ से फिसल गई है। इस चीज को याद रख लेना। कल शाम का एग्जांपल मैंने आपका दे दिया कि मैंने एक बच्चे का पीजी में निकलने के बाद कैसे उसका एडमिशन हुआ है सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में, एमडी और एमएस में। ये फर्क पड़ता है पढ़ने वाले को, नहीं पढ़ने वाले उसका, मेरे बाप के पास तो बहुत है, बाप तो था करोड़पति, बेटे ने आधी उम्र में बाप को बना दिया लखपति, और थोड़े दिन में मरते दम तक जो है बाप को बना दिया फिर रोडपति, दैट इज अ खकपति। इन चीजों को पढ़ने वाला बच्चा ही समझ सकता, नहीं पढ़ने वाला। अगर आपके टीचर इतने समझदार होते तो शुरुआत में जिस दिन केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, केमिस्ट्री स्टार्ट करने का मतलब, इसका मतलब ये नहीं है आपका चैप्टर आपने उठाया, बच्चे को बोला बच्चों आज आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट होगी, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। जो मैटर्स इन आवर सराउंडिंग से याद रखिएगा, उसमें भी आपका, अगर आप शुरुआत में, उसमें भी फिजिकल प्रॉपर्टीज आई होंगी, उसमें भी केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी, उसमें भी एविडेंस ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर्स आया होगा, और उसमें भी जब उन्होंने बताया होगा एयर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज अ मास इज कॉल्ड मैटर, जब उन्होंने बोला होगा, द फर्स्ट डेफिनेशन उन्होंने जब दिया होगा, तो उसमें उन्होंने उसमें जिक्र किया होगा एयर का या वाटर का। अगर किया होगा, अगर किंतु मगर बड़ी गंदी, जिसको अंग्रेजी में बट कहते हैं, इफ एल्स, बड़े खराब शब्द हैं, इनसे पूरी महाभारत हो गई थी। ऑक्सीजन का उन्होंने नाम लिया होगा, हाइड्रोजन का उनका नाम लिया होगा, शुगर, शायद शुगर का फॉर्मूला आप लोगों को मैंने बताया था, याद है क्या है? C6H12, वो 6 तो ग्लूकोज का है, शुगर बताइए। आगे आगे बढ़ते हैं तो पीछे वाली चीजें हम भूल जाते हैं। C12H22O11 शुगर, ऐसे है? तो देखो, ये मेरा कहने का मतलब, ये उसी दिन सर को कह देना चाहिए, मैडम को, आपका बेटा ये लॉन्ग पीरियोडिक टेबल है, जरा याद कर लो, सिंबल्स को याद कर लेना बेटा, एटॉमिक नंबर को याद कर लेना, एटॉमिक मास को। इसलिए आपको केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत पड़ती है हायर लेवल में जाकर के, ये याद रखिएगा। जिस बच्चे का मैं एमडी का जिक्र दे रहा हूं आपको आने से पहले और बीच में भी, उस बच्चे ने, वो वहां डॉक्टर भी है गैरसैंण में, और उसके बाद उसने रात तैयारी की होंगी 2-3 साल, और एमडी में निकल गया है। देखो विदाउट जस्ट अंडर द कंसिडरेशन ऑफ कोचिंग की। अब आप लगा लो, ऐसे बच्चे होने चाहिए ना आपका, तभी तो हम कहते हैं शुरुआत से पढ़ ले। आप कहेंगे तो अभी मैं उस एमडी को 1 हफ्ते बाद यहाँ बुलाऊंगा, आपसे मिलवाऊंगा। देखिए क्या सुशील सभ्य बच्चा है, मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन मैं नाम से उसका जो है ये है। तो एनीहाउ मेरा काम है आपको बोलना, अब आप पढ़ो नहीं पढ़ो। एडवांटेजेस ऑफ आपका ना देखो, यूजिंग एटॉमिक सिंबल्स, क्या प्लस पॉइंट है, क्या मेरिट्स है, क्या एडवांटेज है, इसका मतलब फर्स्ट, द यूज ऑफ
atomic symbols make it easy to remember. एटॉमिक सिंबल का जो आपका प्रयोग जो आप करते हैं केमिस्ट्री में या आपका केमिकल इक्वेशंस में या केमिकल आपका नाम, तो वो आपका मेक इट आपको इजीली आपका याद हो जाता है, आप इजीली लिख सकते हैं, आप इजीली राइट आपका कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एंड आपका नाम देखो स्पीक और बोल सकते हैं आपका नाम देखो. दिस इज द नेम ऑफ द एलिमेंट. उस एलिमेंट का नाम आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, याद कर सकते हैं आपका नाम. आप कहेंगे इसमें जरूरत है, देखो क्यों, इट सेव्स, ये आपका समय आपका क्या करेगा, सेव करेगा, एंड स्पेस टू राइट द नेम, और जो आप नाम लिखेंगे उसको लिखने में भी आपका स्पेस को कम कर देगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, देखो दिस हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 करेक्टर है आपका. ठीक है, आपने इसको एट सिंबल से आपका डिनोट कर दिया. क्लियर हो गया ना? देखो दिस, तो ये इसलिए आपका ना एटॉमिक जो सिंबल है इसकी जरूरत आपको क्यों पड़ती है, क्योंकि आपको याद करने में, लिखने में और आपका पढ़ने में और बोलने में आपका ना उस एलिमेंट के नाम को आपका ना इजी कर देता है. और इससे इतना बड़ा नहीं लिखा, हाइड्रोजन लिखा आपका ना, तो आपका टाइम भी सेव हो गया और आपका स्पेस जो आप लिख रहे हैं राइट के लिए वो भी आपका नाम देगा. सेकेंड, the use of atomic symbol makes the study of chemistry, now this is the more meaningful, आपका हो गया आपका ना देखो, एंड यूनिवर्सल. If you are understanding me very deeply, whatever I am speaking, whatever I am explaining in front of you, मैंने कहा आपकी समझ में आ गया, आपने कहा यस. घर में जाके आपने रिवीजन कर दिया, और रिवीजन करने के बाद आप 20 आउट ऑफ 20, 40 आउट ऑफ 40, 60 आउट ऑफ 60 आप लेकर के आ गए. इसका मतलब आपकी और मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है. केमिस्ट्री जो आप ये पढ़ दे, इसका मतलब समझ इन हिंदी. बेसिकली आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, यू आर अंडरस्टैंडिंग मी. आप मुझे समझ रहे हैं, आप मुझे जान रहे हैं, यू आर नोइंग मी. ये कई चीजें, इनको जब आप घुसेंगे अंदर जाकर के ना, तो इन वर्ड्स की भी आपको डिफरेंट कैटेगरी आपकी मिलेगी, उनके डेप्थ आपको मिलेगी. आप कोई और काम करते हैं, आप घर में खाना बना रहे हैं, and you have made a very delicious food, and those people आपका who are just आपका have taken their meals, have taken their food, because wow, मजा आ गया, किसने बनाया खाना. तो means the work which you have done that has a perfection. Why? Because by and by, whatever the problems, whatever the shortcomings, those were coming, you have removed slightly by and by. आपका नाम वो चीजें परफेक्शन में लगा दी आपका नाम कैसे. तो the use of atomic symbol makes the study of chemistry more meaningful and universal. ये वाली, for example, hug. What is this? Hg. What is Hg? देखो मैंने क्या कहा था, एक से लेके एच से लेके जेडन तक, और उसके बाद मैंने कहा और भी मैंने नाम दिया था. मैंने कहा 6C जेडन के नीचे जब आएंगे तो आपका कैडमियम,
और कैडमियम के पास आपके आएंगे Hg, Hg के आगे आएंगे Au, Au पे आएंगे प्लेटिनम आपका देखो ना, इसके आपका ये कुछ ऐसे और इंपॉर्टेंट आपका है 30 एलिमेंट्स, वो भी आपको याद होना चाहिए। 30 तो आपको H से लेके Zn तक विद एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास, उसके बाद जो कुछ 31 एलिमेंट, यानी कि टोटल यू हैव 118 एलिमेंट्स। 118 एलिमेंट से 22 तो आपका देखो नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। कायदे से 1 2 3 4 5 6 7 आप देख रहे हैं, 8 9 10 10 आपके नॉन मेटल होंगे, आपका सॉरी 10 आपके होने से मेटलॉइड इधर। वैसे ये क्या दिखा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 दिखा रहा, सिर्फ 7। मेरे हिसाब से आपका 10 मेटलॉइड्स होते हैं। तो देखो 22 प्लस 10 इज आपका 32 एंड 8 में से 2 गया, नाउ दैट इज 6 11 3 86 आपके लगभग आपके मेटल्स होते हैं आपका नाम देखो। एंड इन 86 मेटल्स में से भी जो मैंने आपको ये लिया मेटल, ये देखो अगर इफ यू आर लुकिंग क्लियरली इन ए स्क्रीन आपका नाम देखो दिस Hg। व्हाट इज दिस Hg? दैट इज कॉल्ड द पारा। दिस इज नॉट ए पारा ऑफ योर मॉम। मेरी मम्मी का पारा ऊपर हो गया नीचे आ गया, दैट गुस्सा आपका ना वो वाला पारा नहीं है। दिस इज ए पारा ऑफ ए केमिस्ट्री। तुम्हारी सास को लेगा तुम्हारा नालायक ससुर मर्क्यूरी। ये देखो आपका तो Hg इज ए सिंबल ऑफ आपका दिस मरकरी। ये इंग्लिश नेम है, याद रखिएगा इंग्लिश नेम। और याद रखिएगा इसका हाइड्रेजिरम HYDRARGYRUM। ये देखो ये आपका इसका लैटिन नेम है, लैटिन नेम देखो आपका नाम। और पारद PARAD पारद, दिस इज ए संस्कृत नेम। जाना तो आज बड़े वाले चैनल में बताया हो। तो वन मे नॉट अंडरस्टैंड ऑल दीज नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज प्रॉब्लम। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम होने की वजह से मतलब एटॉमिक नंबर आपका ये अब यहाँ पे पता चला, मैंने आपको बोला दिस इज द हाइड्रोजिरम। आवाज नहीं, हाइड्रोजिरम कल जाकर के आपकी किसी 11 12 के बच्चे से दोस्ती है, पहचान है, 10th के बच्चे से पहचान है आप लोगों की है कुछ नहीं। आपने कुछ नहीं करना, ना तो ये बताना उसको कहना दीदी या भैया जो भी है जरा ये हाइड्रोजिरम क्या है, ये केमिस्ट्री में किस एलिमेंट का नाम है हाइड्रोजिरम, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा HY देखो दिस HYDRARGYRUM। ये किस एलिमेंट का नाम है? बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल होगा आपकी क्लास का, आपके स्कूल का, तो समझ जाएगा। छोड़िए, आप उसको ये भी पूछना, ये भी छोड़ दीजिएगा। आप कहना भैया पारा मत बोल देना, समझ जाएगा। पारद क्या होता है भैया? ये पारद कितना समझता है या कितने समझते हैं? तो मेरा कहने का मतलब है ये लैंग्वेज प्रॉब्लम होने की वजह से वन मे नॉट अंडरस्टैंड ऑल दीज नेम्स ऑफ एलिमेंट्स बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज प्रॉब्लम। लेकिन बट द एटॉमिक देखो, बट द एटॉमिक सिंबल Hg इज अंडरस्टूड। ये है करेक्टली बाय द केमिस्ट ऑफ एवरी कंट्री। हर कंट्री का केमिस्ट इधर Hg जैसे आप इसको दिखाएंगे तो कहेगा ओ दिस इज अ मर्क्यूरी। आप समझ रहे? क्लियर? तो इनका ऐसे करके आपका नाम ये है। कल हम जाएंगे डेफिनेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल्स में। हैव यू गॉट आपका माय पॉइंट्स? सब समझ आया? क्लियर है? कोई दिक्कत जी? ओके